जय संतोषी माँ। आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 6 नवंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:55 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होकर 7 नवंबर की सुबह 11:05 तक चलेगी। कृत्तिका नक्षत्र आज सुबह 6:34 से प्रारंभ होकर 7 नवंबर की सुबह 3:27 तक चलेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होकर 8 नवंबर की सुबह 12:33 तक रहेगा। व्यातिपात योग आज सुबह 7:04 तक रहेगा। उसके बाद वरियाण योग प्रारंभ होकर 7 नवंबर की सुबह 2:41 तक चलेगा और तत्पश्चात परिघ योग प्रारंभ होगा। राहुकाल दोपहर 1:23 से 2:56 तक। यमगंड काल सुबह 6:39 से 8:01 तक। गुलिक काल सुबह 9:24 से 10:47 तक। दुर्मुहूर्त काल सुबह 10:19 से 11:04 तक और दोपहर 2:45 से 3:29 तक। वर्ज्य काल शाम 5:01 से 6:25 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 6:25 तक, 3 मिनट से 5:51 तक। अमृतकाल रात 1:21 से 2:44 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:30 तक रहेगा। लुंब योग आज सुबह 3:27 तक रहेगा। उसके बाद उत्पात योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 6:39 पर। सूर्यास्त शाम 6:39 पर, 5:41 पर। चंद्रोदय शाम 6:18 पर। चंद्रास्त 7 नवंबर की सुबह 8:27 पर। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज सुबह 11:47 तक मेष राशि में रहेंगे और उसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। आज का लकी कलर पीला, आज का लकी नंबर 6। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 6 नवंबर 2025 गुरुवार। त्योहारों का समय आ गया है और इस मौसम में आपकी आर्थिक स्थिति पर भी भाग्य की मधुर मुस्कान देखी जा सकती है। आमदनी बढ़ने के साथ साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी संभव है, इसलिए अब सजग रहकर अपने वित्तीय फैसले लेने की जरूरत है। फालतू खर्चों से बचना और जरूरत के हिसाब से योजना बनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। परिवार या किसी करीबी के साथ कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो आपके मन में हलचल पैदा कर सकती हैं और यात्रा इस समय थोड़ी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, जैसे स्वास्थ्य या सामाजिक सम्मान से जुड़ी चिंताएं। ऐसे में सोच समझकर कदम उठाना और निर्णय लेने से पहले अनुभवियों या गुरुओं से राय लेना फायदेमंद रहेगा। आपकी पेशेवर जिंदगी को परिभाषित करने वाले 2 मुख्य शब्द हैं, भरोसा और जिम्मेदारी। आपका समय, प्रयास और ध्यान आपके कार्य की गुणवत्ता को तय करेगा। साथ ही भावनात्मक जरूरतों की अनदेखी न करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। अपनी मेहनत, साहस और लगन से आप हर लक्ष्य को साकार कर सकते हैं। आज घर और बाहर दोनों जगह आपकी गतिविधियां सक्रिय रहेंगी और व्यावसायिक दृष्टि से ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो भविष्य में ठोस लाभ दिलाएंगे। आज का दिन आपके लिए उत्साह और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रबंधन कौशल की सराहना होगी और परिवार का कोई सदस्य आपको शुभ समाचार देकर आपका मन प्रसन्न कर सकता है। व्यवसाय में व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन किसी कर्मचारी या सहयोगी की वजह से हल्की नाराजगी भी हो सकती है, इसलिए संयम और धैर्य रखना आवश्यक है। बजट का ध्यान रखते हुए अति उत्साह में अनावश्यक खर्च से बचें। दिन भर छोटी छोटी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें और दूसरों के मामलों में अनावश्यक टिप्पणी करने से बचें। किसी संपत्ति से जुड़ी डील भी अटक सकती है, इसलिए आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें और अनियोजित निवेश से दूर रहें। यात्रा या घूमने फिरने के दौरान आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं जो भविष्य में लाभकारी होंगी। घर में संबंधियों के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा और किसी विशेष मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आपके आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाएगा। साथ ही आप मेहमान नवाजी और सामाजिक समय का आनंद भी पूरे दिल से लेंगे।
आज का दिन सामान्य और शांतिपूर्ण माहौल लेकर आएगा, जिसमें परिवार के वरिष्ठ सदस्य अपनी अनुभवपूर्ण सलाह और मार्गदर्शन से आपको सही दिशा दिखाएंगे। बच्चों में जिम्मेदारी और गंभीरता देखने को मिल सकती है, जबकि गृहस्थ जीवन में गणियों को संतोष और आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा। पारिवारिक वातावरण थोड़ा अंतर्मुखी और स्थिर रहेगा, लेकिन किसी पुराने विवाद या मसले का समाधान निकल सकता है। आर्थिक फैसले सोच समझकर और जल्दबाजी से बचकर लें। व्यापारिक दृष्टि से नई रणनीतियों पर विचार होगा, हालांकि उनके तत्काल परिणाम नहीं दिखेंगे। पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात भावनाओं को छू सकती है और आत्मीय पलों का अनुभव मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को पुराने प्रोजेक्ट्स पर नया दृष्टिकोण मिलेगा, जबकि कानूनी पेशेवरों को जटिल मामलों पर गहराई से काम करने का अवसर मिलेगा। प्रबंधन और योजना बनाते समय धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा और पदोन्नति की गति स्थिर लेकिन धीमी बनी रहेगी। युवा वर्ग को सलाह है कि किसी अनुचित या जोखिम भरे काम में रुचि लेने से बचें। वाहन चलाते समय सतर्क रहें और परिवार या संबंधियों के बीच किसी प्रकार के मनमुटाव को न बढ़ने दें। कुल मिलाकर आज सतर्कता, धैर्य और समझदारी से दिन को संभालना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आज हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। परिवार में आपसी तालमेल थोड़े कमजोर रह सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखना और सही व्यवस्था करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में अब स्थायित्व दिखेगा और आप अपने दिल की गहराई को समझने लगेंगे। पहले जहां आपके रिश्तों में बचकाना व्यवहार दिखता था, अब आपका दृष्टिकोण अधिक समझदार और परिपक्व हो गया है। आप स्पष्ट रूप से जानेंगे कि इस रिश्ते से आप क्या चाहते हैं और बदले में आप अपने साथी को क्या दे सकते हैं। पति या साथी के भाई बहन के साथ विदेश यात्रा की संभावना भी बन सकती है। यदि आप किसी के लिए गहरी भावनाएं रखते हैं तो अपनी भावनाओं को समय पर व्यक्त करें, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। आज आपकी भावनात्मक जरूरतें प्राथमिक रहेंगी और परिवार के साथ समय बिताने की लालसा आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। अपने साथी पर भरोसा रखें और रिश्ते को इस कदर मजबूत बनाएं कि बाहरी बातें आपका विश्वास हिला न सकें। करियर के लिहाज से भी समय महत्वपूर्ण है। अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालकर विदेश यात्रा या अपने शौक पर ध्यान दें। धन संबंधी लेन देन में सावधानी रखें, क्योंकि विलंब या अनियमितता से नुकसान हो सकता है। आज करियर में बदलाव आपके लिए प्रमुख विषय हो सकता है, लेकिन किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें और सोच समझकर कदम उठाएं। भरोसेमंद और विश्वसनीय, ये दोनों गुण आपकी पहचान को अच्छी तरह परिभाषित करते हैं। काम में व्यस्त रहने और दूसरों की सेवा में समय देने के साथ साथ अपनी भावनात्मक जरूरतों और स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि लंबे समय से अनदेखी की गई सेहत अब सचेत होने का संकेत दे रही है। कहते हैं, परहेज ही इलाज से बेहतर है, इसलिए अपने खान पान और दैनिक आदतों पर सजग रहें। करियर से जुड़ी योजना में अस्थिरता महसूस हो सकती है और आपका मन एक चीज पर टिक नहीं पा रहा है, जिससे समय बर्बाद हो रहा है। इस स्थिति में किसी अनुभवी पेशेवर या करियर सलाहकार से मार्गदर्शन लेना लाभकारी रहेगा, जिससे आपको अपने करियर के लिए स्पष्ट दिशा मिल सकती है। वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें और नए प्रोजेक्ट या निवेश को अभी स्थगित रखें, क्योंकि अनियोजित निवेश परेशानी में डाल सकता है। कागजी कार्रवाई और दस्तावेज संबंधी मामलों को गंभीरता से लें। सेहत के लिहाज से पेट के निचले हिस्से में हल्की असुविधा हो सकती है, इसलिए इसे अनदेखा न करें और समय पर देखभाल करें। आज मानसिक रूप से आत्ममंथन की भावना से थोड़ी उदासी या अकेलेपन का अनुभव हो सकता है और नींद का पैटर्न भी प्रभावित होने से सुबह सुस्ती महसूस हो सकती है। गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है, जो ज्ञान, धर्म, दान और वित्तीय स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा सुबह 11:47 तक मेष राशि में रहेगा और उसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, इसलिए दिन की शुरुआत में जल्दबाजी से बचना आवश्यक है, जबकि दोपहर के बाद का समय पारिवारिक और वित्तीय मामलों में लाभकारी रहेगा। आज के लिए 4 प्रमुख सुझाव हैं। पहला, दान और धार्मिक कार्य करें। पीले वस्त्र, हल्दी या चना दाल का दान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आर्थिक स्थिरता भी बढ़ती है और ग्रह दोष कम होता है। दूसरा,
अपनी आर्थिक योजना और निवेश की समीक्षा करें। वरियाण योग दिन भर सक्रिय रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 में लिए गए निर्णय शुभ परिणाम देंगे। तीसरा, शिक्षा, ज्ञान या आध्यात्मिक अभ्यास में समय दें। किताब पढ़ना, नया कौशल सीखना या ध्यान योग करना आज आत्मबल और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद करेगा। चौथा, रिश्तों में सामंजस्य और क्षमा का भाव बनाए रखें। चंद्रमा के वृषभ राशि में प्रवेश के बाद मन शांत रहेगा, जिससे प्रियजनों से संवाद सुधारना और पुराने मतभेद मिटाना आसान होगा। इस प्रकार दिन भर संतुलन, धैर्य और सकारात्मक सोच अपनाने से न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध भी मजबूत होंगे। आज के लिए कुछ कार्य हैं जिनसे बचना आवश्यक है ताकि दिन सहज और सकारात्मक बने रहें। पहला, राहु काल 1:33 से 2:56 तक में किसी भी नए काम की शुरुआत न करें। इस समय निवेश, लेन देन या व्यावसायिक समझौते हानि या देरी का कारण बन सकते हैं। इसे केवल योजना बनाने या आराम करने के लिए उपयोग करें। दूसरा, बृहस्पति से जुड़ी वस्तुओं जैसे पीली दाल, हल्दी, पीले वस्त्र या सोने से संबंधित काम आज न करें। इन्हें बेचना या अनादर करना गुरुग्रह के प्रभाव को कमजोर कर सकता है और आपके निर्णय और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर डाल सकता है। तीसरा, क्रोध और विवाद से दूर रहें। चंद्रमा के मेष से वृषभ राशि में संक्रमण के समय मन अस्थिर हो सकता है, इसलिए किसी बहस या आर्थिक तकरार में शामिल ना हो, क्योंकि भावनाओं में आकर बोले शब्द रिश्तों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। चौथा, आज अनावश्यक खर्च, दिखावा या विलासिता से बचें। शास्त्रों में कहा गया है कि अर्थ का संचय और संयम ही बृहस्पति की कृपा लाता है। अपनी वित्तीय योजनाओं पर ध्यान दें और संयमित रहकर आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करें। आज का दिन वित्तीय दृष्टि से संतुलित और अवसरों से भरा रहेगा, लेकिन शुरुआती समय में जल्दबाजी में लिए गए फैसले हानि का कारण बन सकते हैं। चंद्रमा सुबह तक मेष राशि में रहेगा और दोपहर के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जो स्थिरता और धन लाभ का प्रतीक है। इसलिए आर्थिक निर्णयों के लिए दोपहर के समय का लाभ उठाना शुभ रहेगा। निवेश और लेन देन में स्थिरता बनाए रखें। विशेषकर दोपहर 12 बजे के बाद वृषभ चंद्रमा की अवधि दीर्घकालिक लाभ और सुरक्षित निवेश का संकेत देती है, जबकि सुबह 10 से 11 बजे तक के समय में दुर्मुहूर्त और कुलिक काल के कारण बड़े लेन देन से बचें। शेयर मार्केट में आज तेजी के बजाय स्थिर और सुरक्षित सेक्टर चुनना लाभदायक होगा। व्यापारियों के लिए वरियाण योग पूरे दिन सक्रिय रहेगा, जिससे पुराने बकाया भुगतान या अटके धन की प्राप्ति संभव है, और नई डील या अनुबंधों के लिए अभिजीत मुहूर्त 11:48 सुबह से 12:32 दोपहर का समय सबसे उपयुक्त रहेगा। आरण या उधारी से जुड़े मामलों में राहु काल 1:33 से 2:56 दोपहर तक सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय कोई नया आर्थिक वादा या उधारी जोखिम भरा साबित हो सकता है। पुरानी देनदारी का निपटारा सूर्यास्त के बाद करना बेहतर रहेगा। वृषभ चंद्रमा और वरियाण योग का संयुक्त प्रभाव यह संकेत देता है कि बचत और वित्तीय संचय आज आपके पक्ष में रहेगा, और यदि आप सोना, भूमि या अन्य स्थायी संपत्तियों में निवेश करते हैं तो यह लाभदायक साबित हो सकता है। कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग और सम्मान मिलने से नए आय स्रोत खुल सकते हैं, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।